राजू एक ऐसा लड़का था जिसे गांव के लोग बेकार और निकम्मा समझते थे। उसके माँ बाप उसे समझाते रहते कि गलत संगत छोड़कर कोई मेहनत का काम कर ले, लेकिन राजू उनकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। वो दिन भर दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता। आखिर एक दिन माँ बाप पूरी तरह परेशान हो गए और उसे काम के लिए परदेस भेज दिया। वहां राजू को एक सुनसान और खतरनाक रेगिस्तान में नौकरी मिल गई। वो चुपचाप वही काम करने लगा। एक रात तेज आंधी तूफान चल रहा था। उसी रात अचानक 5 अरबी लड़कियां वहां आ पहुंची। वे मुश्किल में थी और उन्हें मदद चाहिए थी। राजू ने बिना डर और लालच के उनकी मदद की। उस रात वे सभी वहीं रुक गई। राजू का व्यवहार, उसकी ईमानदारी और इंसानियत उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे अपने यहां नौकरी पर रख लिया और पहले से दोगुनी तनख्वाह देने लगी। लेकिन सवाल यह था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या राजू ने उन्हें किसी बात पर मजबूर किया था, या वे सच में उसके स्वभाव से प्रभावित हो गई थी? इसका जवाब कहानी के आगे छुपा है। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मिट्टी का एक साधारण घर था जो गरीबी की साफ तस्वीर दिखाता था। उसी घर में राजू अपने माँ बाप के साथ रहता था। राजू मेहनती था और शारीरिक काम से कभी नहीं डरता था, लेकिन पढ़ाई से हमेशा बचता रहा। उसके माँ बाप गरीबी के बावजूद यही चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। हर रोज वे उसे स्कूल के लिए तैयार करते, बैग देते, थोड़े पैसे देते और दुआओं के साथ भेजते। राजू पूरे भरोसे के साथ घर से निकलता, लेकिन स्कूल जाने के बजाय दोस्तों के साथ होटल में चाय पीता, सिगरेट पीता और बातें करता। कई बार वो फिल्म देखने भी चला जाता। छुट्टी के समय वो ऐसे घर लौटता जैसे पूरा दिन स्कूल में पढ़कर आया हो। माँ बाप खुश थे और सच्चाई से अनजान। राजू अक्सर किताबों, कॉपियों और स्कूल की जरूरतों के नाम पर पैसे मांगता रहता, लेकिन वो पैसे पढ़ाई पर नहीं बल्कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती में खर्च कर देता। इसी तरह दिन, हफ्ते और महीने गुजरते चले गए। एक दिन उसके पिता किसी काम से शहर गए। थकान और सिर दर्द होने पर वे एक होटल में चाय पीने रुके। जैसे ही उन्होंने होटल में कदम रखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने राजू अपने दोस्तों के साथ बैठा हंसमजाक कर रहा था। पिता कुछ पल दरवाजे पर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गए। जैसे ही राजू की नजर पिता पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। हाथ पांव कांपने लगे। पिता ने शांत लेकिन दुखी आवाज में कहा, बेटा, ये वही पैसे हैं ना जो तुम स्कूल और किताबों के नाम पर हमसे लेते हो? राजू ने घबराकर झूठ बोला कि स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन पिता सब समझ चुके थे। उन्होंने बस इतना कहा, अगर छुट्टी थी तो घर आ जाते, खेतों में मेरा हाथ बंटा देते। मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी तुम्हारे भविष्य के लिए मेहनत करता हूं। राजू की आंखें भर आई। उसने गलती मान ली और माफी मांगी। उस रात पिता ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल ने फैसला कर लिया था। अगले दिन उन्होंने राजू से सच्चाई पूछी। तब पूरा झूठ सामने आ गया। पिता टूट गए। उन्होंने कहा, हमने अपनी हर जरूरत छोड़ दी ताकि तुम पढ़ सको, और तुमने हमें धोखा दिया। मां चुपचाप रोती हुई कमरे में चली गई। राजू एक कोने में खड़ा रह गया, शर्मिंदा और खामोश। उस रात उसे नींद नहीं आई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा है। उसी रात उसने खुद से वादा किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदलेगा। अगली सुबह वो जल्दी उठा और नौकरी की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन हर जगह उससे पढ़ाई के बारे में पूछा गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम को वो थकाहारा घर लौटा और सोचा, अगर पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन सका तो कम से कम मेहनत करके बोझ तो नहीं बनूंगा। और यहीं से राजू की असली संघर्ष भरी जिंदगी शुरू हुई। अगले ही दिन से राजू ने मजदूरी शुरू कर दी। कहीं ईंटें उठाई, कहीं रेहड़ियां खींची। जो भी काम मिला उसने मना नहीं किया। दिन भर की कमाई वो सीधे घर लाकर अपनी मां के हाथ में रख देता। माँ बाप उसके बदले हुए स्वभाव से खुश तो थे,
लेकिन मन ही मन दुखी भी थे। उन्हें अफसोस था कि उनका बेटा मजदूर बन गया है। वे चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई इज्जतदार नौकरी करे, अफसर बने, मगर हालात ऐसे थे कि अब दिल को समझाना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद माँ बाप ने आपस में बात की। बच्चा अब सुधर गया है, लेकिन यहां मजदूरी से न इसका भविष्य बनेगा, न हमारा गुजारा चलेगा। क्यों न इसे परदेस भेज दिया जाए? शायद वहां कमाई अच्छी हो और इसकी जिंदगी संवर जाए। राजू ने ये बातें चुपचाप सुन ली। उसने कुछ नहीं कहा और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मन ही मन सोचता रहा, अम्मी अब्बू सही कह रहे हैं। अगर मैं बाहर चला गया, चाहे मजदूरी ही क्यों न करूं, वहां की कमाई यहां से कहीं ज्यादा होगी। यहां अगर रोज 300 रुपए मिलते हैं, तो वहां शायद 5,000 से 6,000 रुपए रोज मिल जाएं। उन पैसों से अम्मी की हर ख्वाहिश पूरी हो सकेगी और अब्बू को खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगली सुबह राजू खुद अपने माँ बाप के पास गया और बोला, अम्मी अब्बू, मैं तैयार हूं। आप इंतजाम कीजिए, मैं परदेस जाऊंगा। जो भी काम मिलेगा कर लूंगा। बाप ने कहा, पहले आधार कार्ड बनवा लो, फिर पासपोर्ट, वीजा का इंतजाम मैं कर दूंगा। राजू ने दोनों काम जल्दी पूरे कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पैसों की थी। बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि टिकट और वीजा का खर्च उठा सके। आखिर मजबूरी में उसने अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया, जो उसके बाप दादाओं की निशानी था। कुछ ही हफ्तों में राजू सऊदी अरब पहुंच गया। वहां वह एक पुराने जानने वाले के घर रुका, जो खुद भी एक साधारण मजदूर था। राजू को न अरबी भाषा आती थी, न वहां के तौर तरीके समझ में आते थे। नया माहौल उसे डरा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों बाद उसने मजदूरी शुरू कर दी। कभी सामान उठाया, कभी सफाई की, कभी बाग में काम किया। तनख्वाह बहुत कम थी, मुश्किल से अपना खर्च निकलता और माँ बाप को भेजने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। राजू का दिल बेचैन रहने लगा। वो चाहता था कि कोई ऐसा काम मिले जिससे उसके माँ बाप की परेशानियां खत्म हो जाएं। उसने अपने जानने वालों से पूछना शुरू किया, क्या कोई ऐसा काम है जो मुश्किल हो लेकिन पैसे अच्छे मिले? एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, एक काम है, बहुत अकेला और सख्त है, लेकिन तनख्वाह जबरदस्त है। अगर कर लिया तो तेरे माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। राजू ने बिना देर किए कहा, मुझे बताओ, मैं हर काम के लिए तैयार हूं। दोस्त ने बताया कि शहर से बहुत दूर रेगिस्तान के बीच एक फार्म है, जिसे वहां मजरा कहते हैं। वहां खजूरों का बाग है, कुछ बकरियां और ऊंट है। उनकी देखभाल करनी होती है। जगह बहुत सुनसान है, काम अकेले करना पड़ता है, लेकिन तनख्वाह 4 से 5,000 रियाल है। राजू ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। दोस्त ने फार्म के अरब मालिक से बात की। मालिक पहले से ही किसी मजदूर की तलाश में था, क्योंकि वहां काम करने वाला आदमी छुट्टी पर जाने वाला था। मालिक ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे आदमी तुरंत चाहिए। अगर वो तैयार है तो कल ही ले आओ। अगले दिन अरब मालिक खुद गाड़ी लेकर आया और राजू को साथ बैठाकर निकल पड़ा। राजू खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, ये जगह आखिर आएगी कब? गाड़ी शाम को चली थी। रात गुजर गई, अब सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था, लेकिन मंजिल का कोई पता नहीं था। राजू घबरा गया। ये जगह वाकई बहुत दूर थी, जैसे पूरी दुनिया से कटी हुई।